प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल में से सीखेंगे 6 बातें जो क्लियर करती हैं कि एक व्यक्ति को या फिर तुम्हें परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। ठीक है, अगर बाइबल के अंदर हम देखें तो मरकुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर इस बात को लिखा गया है। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के साथ साथ ये चिन्ह होंगे, और जो पहला चिन्ह दिया गया है वो ये है कि वो मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इस वचन के आधार पर देखें तो हर एक विश्वासी जो मसीह यीशु में आ चुका है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है इस वचन के आधार पर। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का खास अनुग्रह होता है, परमेश्वर का खास फेवर होता है, जिनको परमेश्वर ने खास कर इसी छुटकारे की सेवकाई के लिए बुलाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनसे ज्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर के पास उनके लिए अलग योजना है। ठीक है, परमेश्वर ने किसी को किसी वरदान में ज्यादा बढ़ाया होता है, किसी को प्रभु किसी वरदान में इस्तेमाल ज्यादा करता है और किसी को किसी में। तो कुछ लोगों के ऊपर खास प्रभु का अनुग्रह होता है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालें, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सेवकाई करें। ठीक है, क्या हर एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है? यस, हर व्यक्ति निकाल सकता है, पर हर एक व्यक्ति निकालता नहीं है। सेम वे जैसे हर एक व्यक्ति कंप्यूटर चला सकता है लेकिन हर एक व्यक्ति चलाता नहीं है। हर एक व्यक्ति गाना गा सकता है लेकिन हर एक व्यक्ति सिंगर नहीं है। इसी तरह से हर एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, हर एक विश्वासी, लेकिन हर एक व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया नहीं गया है। ठीक है, तो आज हम 6 साइन, वो 6 चिन्ह देखेंगे जो साबित करते हैं, जो क्लियर करते हैं कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। उनमें से पहला चिन्ह है जो वो ये है कि जब एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा डिजायर, कंपैशन, तरस होता है परमेश्वर के लोगों के लिए, जब वो दुष्ट आत्माओं के जकड़े हैं, वो जब अंधकार के, जादू टोने के बंदरों के जकड़े हैं, उनके आजाद होने के लिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को आजाद हुआ देखना चाहता है, वो चाहता है परमेश्वर के लोग आजाद हों, अपने जीवन का आनंद उठाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बाइबल के अंदर लिखा है जब इजरायली मिस्र के अंदर गुलाम थे, तो जो मिस्र है और राजा फिरौन है, उसकी सेना है, उसके लोग हैं, वो सारे शैतान उसके राज्य को बताते हैं। ठीक है, और वो लोग वहां पर गुलाम थे, और वहां पर एक व्यक्ति आता है मूसा, जिसके अंदर डिजायर थी कि परमेश्वर के लोग आजाद होने चाहिए। वो परमेश्वर के लोगों को आजाद देखना चाहता था, और ये चीज साबित करती थी कि परमेश्वर ने उसे डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, और उसने बाद में परमेश्वर ने उसको बुलाया भी, और परमेश्वर ने उसके द्वारा लोगों को आजाद भी किया। हालेलुया। ये एक चिन्ह होता है जब तुम्हारे अंदर डिजायर होती है, तुम लोगों को फ्री देखना चाहते हो, आजाद, दुष्ट आत्मा से, अंधकार के बंधनों से आजाद हुआ देखना चाहते हो। तो ये एक चिन्ह है, एक साइन है कि तुम्हें परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। नंबर 2, जब तुम्हें शैतान के कामों पर, शैतान की आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर बहुत ज्यादा गुस्सा आए, शैतान के कामों पर गुस्सा बहुत ज्यादा आए, तो ये एक स्पष्ट चिन्ह होता है कि तुम्हें परमेश्वर ने छुटकारे की सेवकाई के लिए बुलाया है। बाइबल के अंदर लिखा है जब गोलियत परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, उनका मजाक उड़ा रहा था, तो दाऊद के अंदर वो जेलसी, वो गुस्सा था जो परमेश्वर की ओर से इसके अंदर डाला गया था, और वो कहता है कि ये खतना रहित कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे लेकिन सभी के अंदर नहीं था, बहुत सारे इजरायली थे, तो दाऊद के अंदर वो गुस्सा था, किसके प्रति?
उस गोलियत के प्रति। गोलियत किसको दिखाता है? शैतान को, दुष्ट आत्मा को। ठीक है, तो जब तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्माओं के प्रति, शैतान के कामों के प्रति गुस्सा होता है, तुम उन पर गुस्सा करते हो, उनको मिटा देना, उनको बाहर निकालना, उनको मरा हुआ देखना चाहते हो और लोगों को आजाद हुआ देखना चाहते हो। तुम्हें गुस्सा आता है कि ये कैसे परमेश्वर के लोगों का मजाक बना रहा है, इससे परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है, तो तुम्हें उन पर गुस्सा आता है। जब लोग सताव में होते हैं, शैतान उनका मजाक बनाता है, तो तुम्हें गुस्सा आता है। तो ये क्लियर साइन होता है कि तुम्हें परमेश्वर ने छुटकारे की सेवकाई के लिए बुलाया है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। नंबर 3, जब तुम आत्मिक माहौल को, स्पिरिचुअल realm को, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को और दुष्ट आत्मा की उपस्थिति को आसानी से पहचान लेते हो। मान लो तुम किसी व्यक्ति के साथ हो, किसी के घर में हो, किसी जगह पर हो, तुम आसानी से पहचान लेते हो इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है, इस जगह पर शैतान की उपस्थिति, दुष्ट आत्मा की उपस्थिति है, इस व्यक्ति के अंदर जादू टोना काम कर रहा है, इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। अगर तुम बहुत आसानी से इजीली उन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, पहचान लेते हो, तो ये एक साइन होता है कि तुम्हें परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आत्मिक सेंस दिया है, आत्मिक जगत को, आत्मिक माहौल को समझने का, उसको महसूस करने का, फील करने का सेंस दिया है, अनुग्रह दिया है। ठीक है, तो ये एक क्लियर साइन होता है कि एक व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया गया है। ठीक है, नंबर 4, तो जब एक व्यक्ति, जब बाइबल पढ़ना शुरू करते हो, तो तुम्हारा ध्यान उन वचनों की ओर ज्यादा खींचा जाता है जो वचन वॉरफेयर के विषय में, युद्ध के विषय में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुराने नियम में जहां पर परमेश्वर के लोग युद्ध करते हैं और जीतते हैं, तुम्हारा ध्यान उन वचनों की ओर ज्यादा जाता है। और नए नियम में उन वचनों की ओर जहां पर यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के विषय में, शैतान के विषय में बात करता है, जहां पर यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जहां पर चेले दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। तो ये पवित्र आत्मा की ओर से होता है कि पवित्र आत्मा उन वचनों की ओर एक व्यक्ति का ध्यान खींचता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस सेवकाई के लिए बुलाया होता है। ठीक है, वो एक अलग बात है। बहुत बार लोग किसी प्रचारक को देखते हैं कि उसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, वो चिल्लाती हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। ठीक है, तो कभी कभी वो बाहरी आकर्षण आ जाता है देखकर, तो कभी कभी वो बाहरी आकर्षण होता है, लेकिन अगर अंदर से तुम्हारे अंदर वो डिजायर आती है, वचन को पढ़ने के बाद वचन तुम्हें अपनी ओर खींचता है, वो वचन जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री से, छुटकारे की सेवकाई से जुड़े हैं, तुम्हें अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये साइन होता है कि परमेश्वर ने तुम्हें डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए, छुटकारे की सेवकाई के लिए बुलाया है। ठीक है, नंबर 5, जब तुम अपने जीवन के अंदर, आत्मिक जगत के अंदर, अपने अंदर इस बात को फील कर सको कि परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं के ऊपर और तुम्हारे अंदर दलेरी हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सारे दुष्ट आत्माओं पर और दुष्ट की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूँ। हालांकि यीशु मसीह ने बोला, लेकिन सभी लोगों को इन वचनों पर बोल्डली फेथ नहीं होता, वो उनके अंदर हियाव नहीं आता, दलेरी नहीं आती इन वचनों को लेकर। लेकिन अगर तुम आत्मिक जगत में, जैसे फिजिकल जगत के अंदर हम जानते होते हैं कि मेरे पास 500 रुपए हैं, मेरे पास सोना है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो चीज है, इसी तरह से आत्मिक जगत के अंदर एक विश्वासी जानता होता है मेरे पास क्या है। तो अगर तुम आत्मिक जगत के अंदर समझ रखते हो और तुम्हें मालूम है कि मेरे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, और तुम्हारे अंदर दलेरी है उनका सामना करने की, उनको निकालने की, तो ये एक क्लियर साइन है कि तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। ठीक है, तो हमने 5 साइन देख लिए। नंबर 1 कि एक व्यक्ति के अंदर
तुम्हारे अंदर डिजायर होती है कि परमेश्वर के लोग आजाद हों, परमेश्वर के लोग फ्री हों। नंबर 2, तुम्हें शैतान की आत्मा पर, दुष्ट आत्माओं पर, उसके कामों पर गुस्सा आता है। नंबर 3 कि तुम आत्मिक माहौल को, परमेश्वर की उपस्थिति को और शैतान की उपस्थिति को, दुष्ट आत्मा की उपस्थिति को आसानी से फील कर लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो। नंबर 4, बाइबल के वो वचन जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के दुष्ट आत्माओं के विषय में, शैतान के विषय में बात करते हैं, तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तुम्हें अपनी ओर खींचते हैं। और नंबर 5 पर हमने देखा है कि जब तुम आत्मिक जगत के अंदर स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, स्पिरिचुअल बोल्डनेस को पहचान पाते हो अपने अंदर, ठीक है। तो ये 5। और नंबर 6 है, जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, किसी जगह पर प्रार्थना करते हो, तो वहां पर दुष्ट आत्माएं बाहर आना शुरू हो जाती हैं, शैतान के काम प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तुम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जब किसी स्थान पर बैठे प्रार्थना कर रहे हो और वहां पर दुष्ट आत्माएं बाहर आने शुरू हो जाते हैं, तो ये एक क्लियर साइन होता है कि परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारे की सेवकाई के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया है। तो जब भी अगर तुम किसी जगह पर बैठे हो और हर बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, कि तुमने किसी के लिए प्रार्थना की, या फिर किसी जगह पर तुम किसी स्थान पर, किसी घर में प्रार्थना कर रहे हो और दुष्ट आत्माएं बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो जल्दी बाहर नहीं आती, वो छुप कर रहना चाहती हैं। तो उनका बाहर आना एक साइन होता है कि परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारे की सेवकाई के लिए, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया है। तो ये 6 साइन, क्लियर साइन है कि तुम इस सेवकाई के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन ये साइन है, ये अभी प्रेपरेशन नहीं है। ये साबित करते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है सेवकाई के लिए। लेकिन जब हम छुटकारे की सेवकाई के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को, परमेश्वर के वचनों को अंडरस्टैंड कर कर चलना होता है, ठीक है। तो ये साइन आपको क्लियर कर देंगे कि हाँ, प्रभु ने आपको अपनी सेवकाई के लिए, छुटकारे की सेवकाई के लिए, दुष्ट आत्मा की सेवकाई के लिए बुलाया है, ठीक है। और लास्ट थिंग, तुम्हें परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे साइन हैं, ठीक है, मैंने उन पर बात नहीं की। और भी बहुत सारे साइन हैं, जब हम 1 to 1 बैठकर कभी कभी बात करते हैं तो वो चीज़ें साबित करती हैं, ठीक है। तो इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन से कंफ्यूजन को निकाले, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। और अगर आपके जीवन के अंदर कॉलिंग है तो शैतान की ओर से आने वाली रुकावटें खत्म होने पाए और परमेश्वर आपको इस सेवकाई के अंदर इस्तेमाल करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ एक मन हो जाए। सर्वशक्तिमान अब्बा पिताजी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, तेरी उपस्थिति में आता हूँ खुदावंद। प्रभु, तेरा जो भी बेटा, तेरी बेटी खुदावंद इस समय मुझे देख रहे हैं खुदावंद, और इन्होंने इस शिक्षा को प्राप्त किया है खुदावंद। अगर तूने खुदावंद अपने बच्चों को खुदावंद, अपने बेटे को, अपनी बेटी को खुदावंद अपनी सेवकाई के लिए चुना है, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए खुदावंद, तो प्रभु इनके ऊपर इस बात को खुदावंद जाहिर कर, तेरा आत्मा इनसे बात करे, इनको क्लियर कर खुदावंद, अपने वचन के द्वारा, इन साइंस के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा खुदावंद क्लियर कर खुदावंद, सपनों और दर्शनों के द्वारा क्लियर कर खुदावंद। तेरा अनुग्रह चाहते हैं खुदावंद, और प्रभु इनके जीवन से हर एक डाउट निकलने पाए, हर एक डाउट की स्पिरिट जाती रहे यीशु मसीह के नाम में खुदावंद। अगर ये फिजिकल अट्रैक्शन की ओर से है, संसारिक अट्रैक्शन की ओर से है खुदावंद, तो भी इन्हें क्लियर होने पाए। अगर तेरी ओर से है तो भी इन्हें क्लियर होने पाए खुदावंद, ताकि खुदावंद ये तेरी योजना के अनुसार चलने पाए, उस सेवकाई के लिए, उस काम के लिए खुदावंद जिसके लिए खुदावंद तूने इन्हें बुलाया है खुदावंद, ये उस काम को, उस असाइनमेंट को पूरा करने पाए और तेरे नाम को जलाल देने पाए खुदावंद। अनुग्रह कीजिए खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, इनके जीवन के अंदर क्लियरेंस आने पाए खुदावंद,
क्लैरिटी आने पाए और खुदावंद ये लोग तेरा बेटा तेरी बेटी खुदावंद तेरे कामों में आगे बढ़ने पाए। ब्लेस करता हूँ उन्हें यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरी बड़ी दया को चाहते हैं और तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने प्रार्थना को सुन लिया है, प्रार्थना को उत्तर दे दिया है खुदावंद, और इनके जीवनों के अंदर टेस्टिमनीज क्लियरेंस आ रही है खुदावंद। तूने क्लियर कर रहा है, तेरा आत्मा ने क्लियर कर रहा है खुदावंद। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको इस टीचिंग के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा आशीषित किया है। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अपने आपको प्रार्थना में रखना है, प्रभु के आगे इन चीज़ों को रखना है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। ठीक है, सो सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।